अस्सलामु अलैकुम। पोलर वर्टेक्स क्या है, इसके कमज़ोर होने से 2024 के इब्तदाई महीने कैसे ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा 23 से 24 नवंबर के दौरान एक मजबूत सिलसिला भी मुल्क को मुतासर करता दिखाई दे रहा है। कहां कहां बारिश देगा, इस पर भी नजर डालेंगे। आखिर में बहरे अरब और खलीज बंगाल में समुद्री तूफानों की तश्कील पर भी मुख्तसर बात होगी। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों पर नजर डालें तो इस वक्त एक सिलसिला अरब ममालिक को मुतासर कर रहा है। यह सिलसिला आगे शुमाल की तरफ हरकत करेगा और ताजिकिस्तान पर पहुंचने के बाद इसकी टेल पाकिस्तान के शुमाल मगरबी और शुमाली इलाकों को मुतासर करेगी, जिससे चित्राल, सवात, बडग्राम, हरीपुर, हजारा, कोहिस्तान, शांगला, दीर बुनीर, मलम जब्बा, नारान, कागान, गिलगित बल्तिस्तान, बांदीपुरा, श्रीनगर, पुलवामा, राजौरी, कोटली, मुजफ्फराबाद समेत बलई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलाकों में बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड होने का इम्कान है, जबकि इसके असरात मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जहलम, सियालकोट, गुजरात, अटक, चकवाल के अजला में भी बाज़ मकामात पर 23 से 24 के दौरान बारिश की सूरत में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम खुश्क ही बना रहेगा, अलबत्ता ठंडी हवाओं के सबब सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। इस सिलसिले के बाद धुंध की शिद्दत बढ़ने का इम्कान मौजूद है। पोलर वर्टेक्स 2023-2024 के मौसम सरमा के दौरान कमजोर होने का इम्कान है, जिसके सबब अमरीकी और यूरोपीय माहिरीन इस साल शदीद सर्दी का अलर्ट जारी कर चुके हैं, जिसका असर पाकिस्तान में भी जनवरी फरवरी में देखने को मिल सकता है। अगर पोलर वर्टेक्स कमजोर रहा तो जनवरी से मई तक पाकिस्तान के पहाड़ों पर गैर मामूली बर्फबारी भी रिकॉर्ड हो सकती है। अब ये पोलर वर्टेक्स क्या है, मुख्तसर और आसान अल्फाज में तारुफ करवाए देता हूँ। हमारी ज़मीन के दोनों पोल्स पे ये वर्टेक्स मौजूद हैं। शुमाली पोल पर जब दर्जा हरारत नॉर्मल रहते हैं तो ये वर्टेक्स जेट स्ट्रीम के गलाफ से बंधा रहता है। आप जानते हैं कि शुमाली पोल पर खुश्की मौजूद है तो कभी कभार मौसम सरमा में वहाँ का दर्जा हरारत बिगड़ जाता है और वर्टेक्स कमज़ोर होकर जनूब की तरफ सिरक आता है। पोल पर शदीद सर्द हवाएं होती हैं। जब वो जनूब की तरफ सिरकती हैं तो शदीद सर्दी की लहरें अमेरिका और यूरोप को मुतासर करती हैं और बर्फबारी के तूफानों का सबब बनती हैं। इसी वजह से दर्जा हरारत मामूल से इंतहाई कम रिकॉर्ड होने लगता है और अमवात भी होती हैं। पहले ये अमल कई सालों बाद होता था, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों के सबब अब 10 सालों में 1 से 2 बार देखने को मिल रहा है। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि जनूबी पोल पर समंदर हैं तो वहां का दर्जा हरारत नहीं बिगड़ता, इसलिए ये वर्टेक्स सुकून में रहता है। पाकिस्तान पहुंचने वाली साइबेरियन हवाएं इसके सबब मजीद ठंडी हो जाती हैं, जो पाकिस्तान के दर्जा हरारत में मजीद कमी का सबब बनती हैं। पोलर वर्टेक्स का ज्यादा नुकसान अमेरिका और यूरोप को ही उठाना पड़ता है। एमजीओ वेव इस वक्त इंडियन ओशन की तरफ बढ़ रही है, जिसके बाद बहरे अरब और खलीज बंगाल में समुद्री तूफान तश्कील पाने की खबरें गर्दिश करने लगी हैं। तो मोहतरम मेंबर्स, अगर ये तूफान तश्कील पाए भी, जिनकी उम्मीद तो कम है, क्योंकि एमजीओ वेव को कम अज कम 7 से 10 दिन तक इंडियन ओशन पर रुकना चाहिए, मगर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि ये फेज 8 और फेज 1 पर 10 से 15 दिन रहेगी तो ताकतवर मगरबी सिलसिले पाकिस्तान को मुतासर कर सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह ही अगर ये एमजीओ वेव फेज 2 और 3 पर 7 से 10 दिन तक नहीं टिकती तो समुद्री तूफानों की तश्कील नहीं हो पाएगी। सर्कुलेशन बनेंगे, हवा के कम दबाव तश्कील पाएंगे, लेकिन समुद्री तूफान बने ऐसी उम्मीद नहीं रहेगी। अगर एमजीओ वेव यहाँ पर स्टे कर जाती है, 7 से 10 दिन रुक जाती है, तो फिर उम्मीद बन सकती है कि यहाँ पर समुद्री तूफान तश्कील पाएं। बहरहाल अगर बन भी जाएं तो पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं होगा, इसलिए हम इनका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझते, मगर मेंबर्स के बार बार पूछने पर मुख्तसर तौर पर आगाह कर दिया है।